देख लिया है कि बाकी के जो हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं उसमें कैसे जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी है, जैसे कि हार्ट का जो खुद का मसल्स है, खुद के वॉल है, वहां पर कैसे सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में तो देखना रह ही गया है। तो अभी हम बात करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन, जो बताता है कि हार्ट के वॉल पे, हार्ट के चारों ओर जो मसल्स हैं, हार्ट में जो मसल्स हैं, हार्ट के चारों ओर के वॉल पे कैसे ब्लड का जो है वहां पर में सर्कुलेशन होता है, और वहां से फिर से जो रिटर्निंग ब्लड होती हैं, जो वेस्ट ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कैसे रिटर्न होकर के फिर से हार्ट में, हार्ट के चैम्बर में आते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा जो है यहां पे मैं हार्ट का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं सबसे पहले। चलिए मैंने मान लिया कि ये हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं। ये चैम्बर हो गए, ये हो गए लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स। अब यहां पर में आप लोग देखिए होता क्या है कि ये जो चारों और वॉल्स हैं, ये जो पूरे हार्ट के चारों ओर के मसल्स होते हैं, यहां पर में सर्कुलेशन की जरूरत है, क्योंकि ये भी तो हमेशा काम करते रहता है। ये ऐसे मसल्स होते हैं जो रुक भी नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए रुका तो फिर तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, तो रुक भी नहीं सकते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं मसल्स, हमेशा जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होती ही रहता है और ये हमेशा काम करते रहते हैं। तो इनमें जो है प्रॉपर अमाउंट का जो है ऑक्सीजन इनमें सप्लाई चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, तो सर्कुलेशन होते रहेगा इसमें। अब वो कैसे होंगे ये देखिए। यहां पर में क्या होता है कि जो ये कोरोनरी सर्कुलेशन है वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आर्टरी की जरूरत पड़ेगी। आर्टरी यानी क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचाएगा हार्ट के चारों वॉल की तरफ। तो यहां से आप लोगों को याद होगा एक चीज, जो यहां से हम लोगों ने क्या करा था, एक वेसल्स को बाहर की तरफ निकाला था, ये वेसल्स को बाहर की तरफ निकाला था, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए। इसका क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इसका नाम दिया था मेन एओर्टा। सिस्टमिक आर्च में ये आता है, मेन एओर्टा है ये, जो क्या करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको कैरी करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी या अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इसके ठीक ऊपर जो यहां पे सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, इसके ठीक ऊपर क्या होगा कि जब हम बात करेंगे तो यहां पे सेमी लूनर वॉल्व के ऊपर में यहां से क्या होगा कि ये इस वाले पोजीशन पे क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी यहां से निकला हुआ रहता है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी यहां से निकला हुआ रहता है। अब ये जो पोजीशन है ये है कोरोनरी आर्टरी का पोजीशन, ये है कोरोनरी आर्टरी का पोजीशन है। यहां पे क्या होता है, जैसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला मेन एओर्टा से होते हुए यहां पर में क्या होता है कि साइड से एक आर्टरी निकलता है और ये ब्रांचेस, और यहां से जो है पूरा का पूरा ब्लड पूरे के पूरे हार्ट के मसल्स पे सप्लाई होने लगता है, ठीक है। यही आर्टरी से होते हुए जो है यहां से निकलता है। अब ये कोरोनरी आर्टरी हो गया फर्स्ट पॉइंट, कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलता है, कोरोनरी आर्टरी निकलता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, arises from the side of main aorta after just above, सीधे लिख देते हैं, just above the coronary, sorry, just above the semilunar valve। और ये जो है आपका ये वाला पोजीशन जो है ये है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहां से होता है और ये क्या करता है, पूरे के पूरे ब्लड को सप्लाई करता है हार्ट के वॉल पे। तो ये जो सिचुएटेड रहता है ये इस वाले पोजीशन पे राइट ऑरिकल्स के जो साइड होते हैं वहां पर ये सिचुएटेड रहेगा और यहां से जो ब्लड को पूरे हार्ट के वॉल पे ट्रांसफ्यूज करेगा, जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको चारों ओर जो है सर्कुलेट करेगा। अब बातें आती है कि जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ये तो चला गया हार्ट के वॉल पे, लेकिन वो चीजें रिटर्न कैसे आएंगी, जो वेस्टेज है, जो वहां पर में डीऑक्सीजनेटेड गैसेस वगैरह है, वो कैसे वहां से रिटर्न आनी है। तो वो क्या होगा कि मैंने बताया था आपको एक कोरोनरी साइनसेस के बारे में, कोरोनरी साइनसेस के बारे में मैंने बताया था। ये यहां पे ये पोजीशन है, देख लीजिए, कोरोनरी साइनसेस। सेकेंड बात, हम जब बात करें कोरोनरी साइनसेस के बारे में, ये क्या होता है
कि जितने भी वेन है ना, जितने भी वेन होते हैं हार्ट के वॉल के चारों ओर वेन होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है उस ब्लड को जो कलेक्ट करते हैं, उनको क्या करता है वो पूरी तरह से कलेक्ट करके और कोरोनरी साइनस जो ये वाला पोजीशन है यहां पर में आकर के छोड़ देता है और कोरोनरी साइनस होते हुए राइट ऑरिकल्स में चला जाता है। और जब राइट ऑरिकल्स में एक बार चला गया तो फिर सर्कुलेशन का पाथवे आपको पता ही है, राइट ऑरिकल्स में जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए चला जाएगा पल्मोनरी आर्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से प्यूरिफाई होकर के आएगा पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाएगा, फिर ये सर्कुलेशन जो है फिर यहां से कोरोनरी आर्टरी होते फिर पूरा का पूरा हार्ट पे सप्लाई होता रहेगा। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो ये जो है कोरोनरी साइनसेस क्या करता है कि जितने भी ऑल ओवर दो हमारे हार्ट के जो वॉल होते हैं वेन कलेक्ट ऑल द deoxygenated blood from heart and gives to coronary sinuses और कोरोनरी साइनसेस से कहां चला जाएगा, कोरोनरी साइनस चला जाएगा एंड फ्रॉम कोरोनरी साइनसेस टू राइट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स तक ये चीजें चली जाएंगी। कोरोनरी साइनसेस होता कहां, ये चीज आपको पता है, ये कोरोनरी साइनस का पोजीशन है यानी कि राइट ऑरिकल्स के लेफ्ट वाले वॉल पे ये सिचुएटेड रहता है और इसमें जो वॉल्व होते हैं यहां पर भी वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स ऑफ थवेशियस, वाल्व्स ऑफ थवेशियस बोला जाता है। ये जो है अपना क्या है, वाल्व्स ऑफ थवेशियस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोरोनरी आर्टरी का जो सर्कुलेशन है ये होता है यहां पर। ये जो दो जो कोरोनरी आर्टरी होते हैं वो 2 पेयर होते हैं टोटल। कोरोनरी आर्टरी जो होंगे वो होंगे 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर रहते हैं और ये अपना जो है कहां पर में राइट ऑरिकल्स में जाकर के राइट ऑरिकल्स के पास राइट ऑरिकल्स जो होते हैं वहां पर में एराइज होते हैं, एराइजेस एट राइट ऑरिकल्स, ठीक है। और ये जो चीजें हैं यहां पर में ये इस तरह से सर्कुलेशन में है। कोरोनरी आर्टरी पूरे हार्ट के बॉल में ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है। चलिए बात करते हैं अब आर्टरियोवेनस एनास्टोम्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं, उसमें क्या होता है स्पेसिफिकली बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन तो होता ही रहता है। जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन का नॉर्मल वे क्या है, आर्टरी से आया कैपिलरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जाएगा, उनके ब्रांचेस हैं आर्ट्रियोल्स छोटे छोटे, उनसे होते हुए कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जहां पर एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल्स है डायरेक्ट टिश्यू लेवल पे ऑर्गन लेवल पे होगा, फिर वहां से जो कैपिलरीज ज्वाइंट ही रहेगा जो कि जंक्शन बनाता है आर्टरी और वेन के बीच में, फिर उस कैपिलरी से वेनुअल्स में, वेनुअल से वेन में होते हुए और फिर वही जो है ब्लड सर्कुलेट होकर के वेस्टेज को लेकर के चला जाएगा हार्ट के पास। ये चीजें नॉर्मल है डायरेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, पैरेलली में एक साथ पाथवे होता है। पाथवे के इन द सेंस अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं आर्टरी वाला सिचुएशन हो गया। अब ये यहां पे क्या है, वेन है। अब ब्लड जो है इधर से होकर के आती है और कैपिलरीज है, ये सारे के सारे क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज है। यहां से होकर के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो होगा यहां से और सेल्स और टिश्यू लेवल पे, मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है, ये सेल्स है, यहां के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा और चीजें ट्रांसपोर्ट होकर के वेन से होते हुए जो डीऑक्सीनेटेड है वो हार्ट के पास चली जाएंगी। ये नॉर्मल वे है, ठीक है। अब क्या होता है साथ में बॉडी के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि हम बात करें बॉडी के कुछ पार्ट्स, जैसे कि बात करें नोज के टिप पे, नोज टिप, पिन्ना, टिप ऑफ फिंगर, डिजिट्स। अब इस वाले पार्ट में क्या होता है कि यहां पे साथ में ही एक अदर पाथवे होता है, साथ ही साथ में क्या होता है कि एक अदर पाथवे, एक दूसरा पाथवे भी वर्किंग में रहता है। एक दूसरा पाथवे भी यहां से हम बात करें तो यहां से ला करके और यहां पे जो डायरेक्टली जो है एक पाथवे है जो यहां पर में जो है अटैच्ड रहता है। ये पाथवे होता है नॉर्मल में, बट ये पाथवे होता है क्लोजली होगा, तब तक क्लोज होगा जब तक इसकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये पाथवे क्या होगा, क्लोज होगा जब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ये क्लोज हो गया आपका, ठीक है। ये भी पार्ट यहां पे क्लोज हो गया और नॉर्मल तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे जो होता है आर्टरी, कैपिलरीज और वेन से होते हुए निकल जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जब मान लेते हैं हम कोल्ड के समय में, अब कैपिलरीज क्या करेगा, नॉर्मल तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करेगा, हीट लॉस करेगा, जो भी करना है नॉर्मल तरीके से रेगुलर रूप से कर रहा है। लेकिन जब हम बात करें कोल्ड में, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है या कंडीशन ठंड का है, वेदर ठंड की है, तो क्या होगा उस समय में कि ज्यादा
अगर हमारा बॉडी हीट को लॉस करने लगेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये वाला पोजीशन जो है, जो कैपिलरी होते हुए, आर्टरी से होते हुए कैपिलरी में और फिर वेन में जो ब्लड जाता है, वो पाथवे बंद हो जाता है। वो पाथ जो है, वो रास्ता, वो वे जो है यहां से क्लोज हो जाता है। वो यहां से नहीं जा पाएगा, इधर से होते हुए इसमें इंटर नहीं करता है, यहां से इंटर हुए इसमें नहीं करेगा, कैपिलरीज में इंटर नहीं करेगा। और ये वाला जो पाथ है, ये सेकेंड पाथवे जो था अपना, जो बंद था पहले से, वो हो जाएगा ओपन और यहां से होते हुए सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। यानी कि वेन से होते या आर्टरी से होते हुए जाएगा अपना ये वाला मिडिल पोजीशन में, सेकेंड पाथवे पर में, और वेन से होते हुए जो है ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा। ये और बाकी के सर्कुलेशन के लिए बाकी के जो एक्सचेंज मटेरियल्स है या बाकी की चीजें वो नॉर्मल तरीके से होंगी, बट जो हीट लॉस है उसको मिनिमाइज करता है ये सबसे ज्यादा। ठीक है, ये जो है आर्टेरियोवेनस एनास्टॉम्स जो है वो हीट लॉस के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, खास करके कोल्ड क्लाइमेट के लिए। कोल्ड, जब भी कोल्ड हो या आइस का मौसम हो, तो उसमें जो है ये वेदर के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, हीट को मिनिमाइज करता है, हीट को लॉस नहीं होने देता है। ओके, तो ये जो है, ये वाला पोजीशन जो है, ये क्या करता है, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज हीट लॉस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया है। बात करते हैं अब हम ऐसे वेन के बारे में, ऐसे वेसल्स के बारे में बात करेंगे जो पूरे ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई करता है। यानी ब्लड वेसल्स का ब्लड वेसल्स, यानी कि देखिए जो ब्लड वेसल्स है वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करते रहता है, ब्लड को कैरी करते रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें भी ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत उसको भी पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत उसको ही पड़ेगी। तो उनमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया है एक अपना पॉइंट यहां पर में, वर्सा वेसोरम उसका नाम है, वर्सा वेसोरम जो है वो क्या करता है, पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, साथ ही में उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसका मीन्स है कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स का भी ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स का भी ब्लड वेसल्स, जो कि पूरे ब्लड वेसल्स को सर्कुलेशन में हेल्प करता है, पूरे के पूरे उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।